यानी लेट सपोज ये हमारे पास एक क्या है, एक एटम है। एटम के अंदर हमें पता है जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम सिंपली क्या नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। लाइक हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन के पास कितना कितने प्रोटॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के बाद 1 प्रोटॉन्स होते हैं। ये है हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर चूंकि 1 क्या है, 1 प्रोटॉन है। इस तरीके से कोई दूसरा ले लें, हीलियम को ले लें, तो हीलियम का जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, हीलियम के न्यूक्लियस में हमारे पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज सिंपली नोन एज एटॉमिक नंबर। यानी चाहे जितना भी हो, लेट सपोज हम कार्बन की बात कर लें, उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज प्रोटॉन नंबर। यानी प्रोटॉन नंबर की वजह से क्या हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर। लेट सपोज हम पीरियोडिक टेबल की बात कर लें तो क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं उसके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। अब रीजन बिहाइंड क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होने के रीजन बिहाइंड यही है कि इसके क्या है, इसके डिफरेंस इन देयर प्रोटॉन नंबर। इनके प्रोटॉन नंबर के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर ऑल ओवर द पीरियोडिक टेबल उसके क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज, क्या कहते हैं, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ड्रा किया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, हमारे पास सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इसके अलावा जो हीलियम होता है, हीलियम का हमारे पास उसके अंदर कितने होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, हीलियम के अंदर हमारे पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। सो दिस वाज अबाउट एटॉमिक नंबर। एंड द सेकंड टॉपिक वी हैव मास नंबर और एटॉमिक मास, और इसको हम कहते हैं, इसको हम सेकंड नाम भी देते हैं न्यूक्लियन नंबर। सबसे पहले जो इसको एटॉमिक मास या न्यूक्लियन नंबर को डिस्कस करने से पहले हमें जो न्यूक्लियन होता है, न्यूक्लियन क्या होता है, व्हाट आर न्यूक्लियंस। सो न्यूक्लियन सिंपली जब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कंबाइन कर लेते हैं तो उसको न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का हमारे पास एक एटम है। सो इसके अंदर अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो अब ये द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियन नंबर। यानी प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन हो गए, जिस भी एलिमेंट, जिस भी एटम के अंदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सिंपली नोन एज न्यूक्लियन नंबर, उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। इन दोनों को जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम प्लस करते हैं तो उसको हम न्यूक्लियन का नाम देते हैं। अब एटॉमिक मास, आप इसको दूसरा नाम ये भी देते हैं कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कहते हैं, दूसरा कहते हैं मास नंबर कहते हैं, तीसरा इसका जो नाम है उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियन नंबर। अब न्यूक्लियन नंबर में क्या होता है, न्यूक्लियन नंबर में इसके डिफिनेशन की बात करें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अब जो हमारे पास एटॉमिक नंबर था उसमें क्या थे, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद थे, लेकिन जो मास नंबर है या न्यूक्लियन नंबर है इसमें क्या होते हैं, दोनों आ जाते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को कंबाइन हम मिला के जब ये कंबाइन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मास नंबर का नाम देंगे। अच्छा, नंबर थर्ड टॉपिक वी हैव आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दिस इज बिकॉज एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन डिफर इन न्यूट्रॉन्स नंबर। अब हमें ये पता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल ऑल ओवर द पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें क्या होते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। यानी द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स हमारे पास होंगे उतने हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे। अगर हमें लेट सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन का ही लेते हैं, हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इट मीन उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, 1 प्रोटॉन होगा। लेकिन जो न्यूट्रॉन है हमारे पास, न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। अब जब न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, आइसोटोप कहेंगे।
सेम एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम सिंपली क्या नाम दिया था? एटॉमिक नंबर। सो द नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब जो मास नंबर होता है, मास नंबर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या मास नंबर बनाते हैं। सो दिस इज बिकॉज एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन डिफर इन न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर क्या? अब जो हम एटम का जो मास होता है, मास को हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं, मास को हम किस तरीके से कह सकते हैं कि ये मास होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जितना प्रेजेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका जो मास होता है उसको हम मास नंबर कहते हैं, यानी मास नंबर ऑफ एन एटम कहते हैं। जिस तरीके से हमने क्या किया था, मास एटॉमिक मास या न्यूक्लियर नंबर में इसको डिस्कस किया था। सो दिस वाज अबाउट आइसोटोप। अब आइसोटोप में क्या होते हैं ना, हमारे पास डिफरेंट उसके क्लासिफिकेशन होते हैं, उसको आगे जाके इंशाल्लाह वन बाय वन क्या कर लेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह ने मेहरबान।